So hello everyone, as you know my name is Lucky and you are watching All Government Exam YouTube channel. So guys, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्मार्ट मेथड एंड शॉर्टकट्स। चलिए इस लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। पहले पढ़ेंगे मूल अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मूलधन यानी कि प्राइस पर ब्याज जब लगता है और उस ब्याज पर भी जब ब्याज लगे उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज SI और चक्रवृद्धि ब्याज CI हमेशा बराबर होता है। ठीक है। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है इसका कि A यानी कि मिश्रधन इक्वल्स टू P यानी कि प्राइस ब्रैकेट्स में 1 प्लस के R यानी कि रेट अपॉन 100 और होल की पावर में T यानी कि टाइम। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला ये होता है P ब्रैकेट्स ऑफ स्मॉल ब्रैकेट्स 1 प्लस के R यानी कि रेट अपॉन 100 की होल पावर T यानी कि टाइम -1, जहाँ P मूलधन, R दर प्रतिशत, T समय और ये जो है मिश्रधन होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया बेसिक वाला। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली ये बात ये है मूलधन प्रिंसिपल, यहाँ ये जो है वो है प्रथम वर्ष का ब्याज। ठीक है। और A और B यानी कि A प्लस B जो द्वितीय वर्ष का ब्याज है, ब्याज के साथ आया है। फिर A B फिर BC यानी कि सेकंड और थर्ड वर्ष के ब्याजों का अंतर। ठीक है। ये चार्ट हमको बताता है। तो सेकंड और थर्ड वर्ष के ब्याजों का अंतर निकल के आया A प्लस 2B प्लस C, ये वाला A प्लस B और B 2B प्लस C। ठीक है। माइनस के हो गया हमारा A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस C। ठीक है। याद रखने वाली बात यहाँ पे भी है पास्कल मल्टीप्लिकेशंस यानी कि पास्कल गुणांक 2 वर्ष का होगा 2,1, 3 वर्ष का होगा 3,3,1, 4 वर्ष का लिए होगा 4,6, 4, 6, 1, 5 वर्षों के लिए 5, 10, 10, 5, 1। ठीक है। ये चार्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो साधारण ब्याज के इक्वल होगा। तो साधारण ब्याज जो होगी वो होगी PRT अपॉन 100 वाली। अब बात करते हैं बेस की, नई दर की और नए समय की। तो बेस है वार्षिक यानी कि सालाना दर और समय। छमाही दर बोल दे तो हो जाएगा R/2 और छमाही में जो टाइम होगा वो होगा 2 इंटू एक्चुअल टाइम जो दे रखा होगा 2 इंटू T। तिमाही बोल दे तो दर हो जाएगी R/4 प्रतिशत। समय बोल दे तिमाही में तो हो जाएगा T इंटू 4। मासिक यानी मंथली अगर दर बोल दे मंथली तो R/12 हो जाएगा और नया समय बोल दे मासिक में तो वो हो जाएगी T इंटू 12। अलग अलग दर वेरिएबल रेट यदि पहले दूसरे और तीसरे साल दर क्रमशः R1 प्रतिशत, R2 प्रतिशत, R3 प्रतिशत हो, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है A equals to P brackets of 1 plus R1 upon 100 brackets close next bracket 1 plus R2 upon 100 bracket close next bracket
1 प्लस R3/100 ब्रैकेट क्लोज। तो भिन्न समय यानी फ्रैक्शन टाइम जो होगा, यदि समय t इक्वल्स टू एन एफ हो तो जैसे 3 से ही 5/7 वर्ष हो, ऐसे कुछ दिया हो, उसके लिए फॉर्मूला ये है E इक्वल्स टू P ब्रैकेट्स में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। ठीक है, इन मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R/100, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और यही बन जाएगा हमारा E इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 का क्यू और 1 प्लस R इंटू 5/7/100। ठीक है, ये जो होगी n बन जाएगी 3 और ये 5/7, ये बन जाएगा t। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टाइम मल्टीप्लायर की। इसमें यदि राशि t वर्ष में m गुना हो जाए तो m की पावर n गुना होने में लगा समय, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है t मल्टीप्लाई बाई n वर्ष। ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला है। अब है फाइंडिंग रेट। यदि कोई राशि t वर्षों में n गुना हो जाती है तो उसके लिए दर निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे r प्रतिशत में इक्वल्स टू n की पावर 1/t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, अगला है क्रॉस मल्टीप्लायर। यदि राशि n1 वर्ष में x गुना और n2 वर्ष में y गुना हो जाए, उसके लिए फॉर्मूला है x की पावर 1/n1 इक्वल्स टू y की पावर 1/n2। दो वर्षों का अंतर निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 2 वर्षों के अंतर के लिए हमारा पहला जो फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्राइस और मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 का होल ट्वाइस। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला बनता है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 200। ठीक है, प्रो टिप देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R/200। ये फॉर्मूले हैं 2 वर्ष के अंतर के लिए। किन के अंतर के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के अंतर में। अब बात करते हैं 3 वर्षों के अंतर के लिए। 3 वर्षों का अंतर बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्षों के अंतर के लिए फॉर्मूला। ठीक है, 3 वर्षों का अंतर के लिए फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाई R यानी कि रेट डिवाइडेड बाई 100 का होल ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस R/100। यहाँ तक आप देख रहे होंगे, यहाँ तक इतना इतना, ये तो हमारा 2 वर्षों के अंतर का ही फॉर्मूला है। बस इसमें 3 वर्षों के लिए अगर पूछा जाए तो इसमें सिर्फ इतना ऐड करना है मल्टीप्लाई करके 3 प्लस R/100, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा 3 वर्षों का अंतर निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब दर ज्ञात करना है, फाइंडिंग अननोन रेट। ठीक है, यदि धन A वर्षों में A और B वर्षों में B हो जाए तो गैप ऑफ 1 ईयर
बी माइनस ए, ठीक है, गैप ऑफ 1 ईयर बी माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब आर प्रतिशत यानी कि दर का प्रतिशत निकालेंगे तो बी अपॉन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर हो गैप ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों का अंतर हो, उसके लिए क्या होगा, बी माइनस ए इक्वल्स टू 2 जब हो तो दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। अगर गैप n वर्षों के लिए हो यानी b माइनस ए इक्वल्स टू n हो, तब दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स b अपॉन ए की होल पावर्स में 1 अपॉन n और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100%, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा गैप ऑफ n ईयर, ठीक है, दर निकालने के लिए। अब समान किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स, EMI भी बोलते हैं, ठीक है। यदि उधार लिया धन P है और प्रत्येक समान वार्षिक किस्त X है, उसके लिए 2 समान किस्तों के लिए n इक्वल टू 2 है, उसके लिए क्या करेंगे, प्राइस के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है X जो होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन 100 प्लस R प्लस ब्रैकेट्स ऑफ 100 अपॉन 100 प्लस R का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा 2 समान किस्तों के लिए प्राइस का फॉर्मूला बन के आएगा। अगर 3 समान किस्तों के लिए यानी n इक्वल्स टू 3 के लिए प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो निकल के आएगा यहाँ, तो प्राइस इक्वल्स टू x 100 अपॉन 100 प्लस R प्लस 100 अपॉन 100 प्लस R का होल ट्वाइस प्लस 100 अपॉन 100 प्लस R का होल थ्राइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मास्टर चीट शीट की। तो यहाँ पास्कल मल्टीप्लायर है, हमने देखा 3 वर्षों के लिए 3,3,1 देखा था, 4 वर्षों के लिए 4,6,4,6,1 देखा था। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, इट मस्ट बी लर्न। 2 ईयर डिफरेंट कोड जो था वो हमारा P मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 100 का होल ट्वाइस था। 3 वर्षों के लिए निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे 3 प्लस R अपॉन 100 का, तो 3 वर्षों का डिफरेंस कोड निकल के आ जाता था हमारा। फिर हमने देखा इंस्टॉलमेंट बेस कोड जो था हमारा x मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस R, ठीक है। तो हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सब बेसिक फॉर्मूले और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। इससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे फॉर्मूले इसमें कवर्ड हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वही हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।